नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 विज्ञान एमपी बोर्ड का चैप्टर 2। क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं। पाठ का नाम क्या है? क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं। क्या शुद्ध पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले हम कि शुद्ध पदार्थ हैं या नहीं, इसे पता लगाने के लिए हमें ये पता करना होगा शुद्ध पदार्थ होते क्या है। तो इसकी परिभाषा है, शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के कणु, एटम या मॉलिक्यूल्स हों। ठीक है, क्या है? शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण सम्मिलित हों। ठीक है, क्या है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, शुद्ध जल H2O, शुद्ध सोना, ऑक्सीजन गैस। अगर किसी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ ना मिला हो तो वह शुद्ध है, यानी कि वह पदार्थ एक ही प्रकार कणों से बना हो, उसमें कोई कण एक्स्ट्रा ना मिले हुए हो, तो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। हम देख लेते हैं, शुद्ध पदार्थ के बाद दूसरा रूप होता है मिश्रण, यानी कि मिले हुए। मिश्रण वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भौतिक रूप से मिले होते हैं। क्या है? मिश्रण वह पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भौतिक रूप से मिले होते हैं, उनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, यानी कि वो आसानी से मिल जाते हैं। उनको मिश्रित कराने के लिए कोई विशेष अभिक्रिया या कोई प्रयोगशाला का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे हवा गैसों का मिश्रण है, दूध, चाय, नमक घुला पानी, ये आसानी से घोला जाता है, ये भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है, ध्यान दें, अधिकतर पदार्थ जो हमारे आसपास है मिश्रित होते हैं, ना कि शुद्ध। यानी कि जो हम देखते हैं अधिकतर पदार्थ वो शुद्ध नहीं होते, उनमें किसी में कुछ ना कुछ मिला होता है, वो मिश्रित पदार्थ होते हैं। ठीक है, हम मिश्रण के प्रकार देख लेते हैं। मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक समान मिश्रण और विषम मिश्रण। ठीक है, एक समान प्रकार के एक कण होते हैं और विषम में अलग अलग प्रकार के कण होते हैं। इनकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। एक समान मिश्रण, ठीक है, घटक पूरी तरह मिल जाते हैं, अलग नहीं दिखते, यानी कि इनके कण होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, अलग हमको दिखाई नहीं देते। ठीक है, घटक पूरी तरह मिल जाते हैं, अलग नहीं दिखते। उदाहरण के लिए नमक, पानी, यानी कि यदि हम नमक को पानी में डाल देंगे तो फिर नमक हमें फिर से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चीनी चाय में। ठीक है, यदि हम शक्कर को चाय में डालेंगे तो फिर हमें शक्कर दिखाई नहीं देगी। हवा में वैसे भी दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये एक समान है। और विषम, घटक अलग अलग दिखाई देते हैं। विषम मिश्रण में क्या है? घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, पूरे मिश्रण में समानता नहीं होती। उदाहरण के लिए पानी और तेल, यदि हम तेल में पानी को डालेंगे या पानी को तेल में दोनों का मिश्रण करेंगे, दोनों अलग अलग दिखेंगे, यानी कि तेल ऊपर तैरते हुए दिखाई देगा, वो पानी में नहीं मिलेगा। बालू और लोहे के टुकड़े, यानी कि कोई मिट्टी है, कोई रेता है, यदि उसमें हम लोहे के टुकड़े डालेंगे तो वो अलग दिखाई देंगे। हमें दिख जाएगा कि ये वायु रेत है, बालू है, मिट्टी है, या कुछ भी है, फसल है, तो उसमें कुछ भी टुकड़े डालेंगे तो उसके लोहे के टुकड़े अलग दिख जाएंगे। ठीक है, दिख जाएंगे। जैसे अनाज होता है, अनाज में यदि हम मिट्टी पत्थर डालेंगे तो मिट्टी अलग दिख जाएगी, वो उसमें मिश्रित नहीं होगी, यानी कि उसके कण वो है अलग अलग प्रकृति के हैं, एक समान कण नहीं है। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे में घुलेंगे नहीं। हम इनको देख लेंगे कि इनको यदि मिश्रण है, विषम मिश्रण है, यदि इनको शुद्ध रूप प्राप्त करना हो तो कौन कौन सी विधि अपनाई जाती हैं। उसके लिए इनको एक अलगाव विधियों का उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा इनको अलग अलग किया जाता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है छनाई, फिल्टरेशन, यानी कि छानने के द्वारा। जैसे चाय की पत्ती अलग करना, छलनी के द्वारा, हम छन्नी के द्वारा चाय से पत्ती को अलग करते हैं, उसके बाद हम उसको पीते हैं। जैसे गेहूं से कीड़े निकालना, गेहूं से मिट्टी निकालना, गन्ने का जूस होता है, उसको पीसने के बाद उसमें का रस और उसका बखला अलग अलग किया जाता है, वो एक चलने के द्वारा ही होता है, यानी कि ये एक छनाई होती है, इसके द्वारा छाना जाता है। ठीक है, जैसे चलने के द्वारा मिट्टी में
इस मिट्टी में फसल होती है, गेहूँ होते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो मिट्टी को अलग करने के लिए छनाई की विधि सबसे प्रयुक्त मानी जाती है। दूसरी है बाष्पीकरण, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या करें, बाष्पीकरण, नमक निकालना। क्या करें, इसे गर्म करके निकाला जाता है। ठीक है, जैसे समुद्र का पानी होता है, वो खारा होता है, यदि हम उसको गर्म करेंगे, एक गर्म होते 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 बाष्पित होते होते उसमें अंत में नमक बचेगा। ठीक है। तीसरी है चुंबकत्व, मैग्नेट, जैसे लोहे की छड़ अलग करना। यदि कोई मिट्टी में, रेत में या कहीं पर भी लोहा पड़ा है, उसे हम निकालना है, तो लोहे के लिए चुंबक से उसे खींचेंगे तो लोहा जो है वो चुंबक से चिपक जाएगा और रेत या मिट्टी चुंबक से नहीं चिपकेगी। इसके द्वारा सबसे आसान विधि यही है लोहे को किसी भी चीज़ से अलग करने के लिए कि चुंबक का प्रयोग किया जाए। चुंबक कीचड़ में भी हो सकती है, मिट्टी में हो सकती है, रेत में हो सकती है, बालू में हो सकती है, किसी में उसको अलग करना होगा तो हमें चुंबक का प्रयोग करना चाहिए, करना सबसे प्रयुक्त विधि है। आसवन विधि, ठीक है, शुद्ध जल बनाना। ठीक है, ये तरीके बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के घटकों को अलग करते हैं, यानी कि इनके लिए विशेष प्रयोजन या विशेष अभिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, इसे बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक विधियाँ हैं कोलाइड और विलयन। विलयन सॉल्यूशन, एक समान मिश्रण, सॉल्वेट और सॉल्यूट, उदाहरण नमक घुला हुआ पानी। ठीक है, अब कोलाइड देख लेते हैं, बीज की अवस्था। ठीक है, अंश दिखाई नहीं देता लेकिन प्रकाश फैला देते हैं, जैसे दूध, धुआं, कोहरा। टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश कोलाइड में फैलता है। ये टिंडल प्रभाव कब होता है, यानी टिंडल प्रभाव देख लेते हैं। टिंडल प्रभाव कब होता है, जब प्रकाश कोलोइड में फैलता है। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, क्या है इसमें, जिसमें एक ही प्रकार के कण हों। ठीक है, दूसरा है क्या दूध शुद्ध पदार्थ है, नहीं, ये एक कोलोइड विलयन है। ठीक है, ये शुद्ध नहीं, ये एक कोलोइड विलयन है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये दो प्रकार के होते हैं, एक समान और विषम। एक समान में एक ही प्रकार कण होते हैं और विषम में अलग अलग प्रकार के कण होते हैं। ठीक है, जैसे एक समान को हो जाएगा पानी में नमक, ठीक है, और दूसरे में हो जाएगा वायु रेत में या मिट्टी में लोहे के कण, ये विषम हो जाएंगे। या फिर गेहूं में या चने में मिट्टी के कण। चाय से पत्ती अलग करने की विधि छनाई विधि कहलाती है। ठीक है, चाय को पत्ती से अलग छनाई के द्वारा किया जाता है अलग। ठीक है, तो हम जो चीज़ें हमें शुद्ध लगती है, जैसे दूध, चाय, हवा, वे असल में मिश्रित होती है। ठीक है, जो हमें शुद्ध दिखाई देता है, बहुत सी वस्तुएं जो हमें शुद्ध दिखाई, लेकिन वो वास्तव में शुद्ध नहीं होती। वो मतलब हमारे आसपास जो भी है अधिकतर वो मिश्रित है, ना कि शुद्ध रूप। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, हम नवी के साइंस के सारे चैप्टर कवर करेंगे। उसके बाद हम 10th की विज्ञान कवर करेंगे। उसके बाद हम 9th की सामाजिक विज्ञान, 10th की सामाजिक विज्ञान, 9th की हिंदी, 10th की हिंदी, यानी लगभग हम सारे सब्जेक्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।